Dear students and viewers of Fine for channel, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी नेस्ट और ई कैट के पेपर के हवाले से, जो कि सीरीज 2 के लिए होने जा रहा है। उसके लिए जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो जो है हमने आपको बताई थी और वो डिस्कस किया था। और उसमें ये भी आपको बताया था कि अब उसके बाद वाली तमाम वीडियो में जो है ई केट के पेपर को ही हम डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये आपको बताएंगे। आज जो है हम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स ई कैट के पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर टेक्निक इसकी सीख लें, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो है अगर आपको पता हो जाएं, तो इसको सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जो है वो हमने आपको बताया है, जो काइनेमेटिक्स के जो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, वो जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लाजमी देख लें। इसी तरह से मेरे नीट के और जी मेंस के, आईआईटी के स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ग्राफ हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ और एक होता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो है वो हमें मिलती है स्पीड, और जो स्पीड टाइम ग्राफ है उससे एक्सेलरेशन मिलता है। हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ की पहले बात करते हैं। ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो स्पीड टाइम ग्राफ से रिलेटेड आते हैं, या फिर आप कह लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारे पास चार ग्राफ दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो बॉल का मोशन है ये जो है वो ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर, कौन सा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स याद रखें, बॉल को जब थ्रो किया जाता है ऊपर और जब बॉल नीचे आता है, तो ये सिनेरियो जो है स्टूडेंट्स, इसका मोशन जो है वो एक ही तरह का होता है। स्टूडेंट्स ज्यादातर ये समझते हैं कि यहाँ पर दो पार्ट हैं, कि जब बॉल ऊपर जा रही है तो एक पार्ट ये, और बॉल जब नीचे आ रही है तो दूसरा पार्ट ये। दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो ये कंप्लीट जो है वो एक जर्नी है, ये कंप्लीट एक मोशन है कि बॉल जो है वो थ्रो किया है, ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके दोबारा उसी जो है वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन को वो रिटेन करता है, या जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाता है। तो ये कंप्लीट जर्नी है। इसमें जो टाइम लगता है वो कंप्लीट एक टाइम होता है। हाँ, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है बिटवीन दीज जर्नी, लेकिन जो टाइम होता है ये कंप्लीट एक टाइम होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है ये भी जो है कंप्लीट डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर हम कंप्लीट जर्नी का देखें तो कंप्लीट जर्नी में जो इसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये जो है हम स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ ए से। तो ग्राफ ए में देखें अगर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ आ रही है, और ये कर्व लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें बता रही है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हमारे पास क्या है कि ये स्पीड जो है वो बॉल की लिनियरली डिक्रीज हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब स्पीड लिनियरली डिक्रीज हो रही है, और ये जो ऊपर जा रहा है कर्व में ग्राफ, इसका मतलब ये कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, और जो है लिनियरली जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है। जबकि आगे हम देखें तो यहाँ पर जो है वो नॉन लिनियरली स्पीड डिक्रीज हो रही है और लिनियरली इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से आगे हम देखें तो लिनियरली डिक्रीज हो रही है और लिनियरली इंक्रीज हो रही है। डी ग्राफ में हम देखें तो डी ग्राफ में जो है वो नॉन लिनियरली है, डिक्रीज भी हो रही है और इंक्रीज भी
नॉन लीनियरली हो रही है। तो स्टूडेंट, लीनियरली और नॉन लीनियरली का मतलब ये है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं सो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट डिक्रीज होती है, यानी कि इक्वल टाइम में उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। ये सिनेरियो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर होता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में होगी तो उसमें ये कंडीशन नहीं होगी। उसमें कंडीशन चेंज हो सकती है, ज्यादा स्पीड में कम टाइम भी लग सकता है और जो है वो ज्यादा टाइम में कम स्पीड भी कवर हो सकती है। लेकिन इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम में ही डिक्रीज होगी। कंडीशन आती है कि जब बॉल जो है वो उसका जो स्पीड है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, जो कि जीरो कंसीडर किया जाता है। और फिर जब ऊपर से बॉल दोबारा नीचे आती है सो फिर उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है लिनियरली, यानी कि इक्वल टाइम में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। सो ये कंडीशन स्टूडेंट्स हमें मिलती है ग्राफ सी के अंदर। सो ग्राफ सी के अंदर ये हमें कंडीशन दुरुस्त मिलती है। सो ग्राफ सी के ऊपर हमने टिक कर लेना है, हमने इसको ग्राफ सी को सही करना है। इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर जब हम बॉल का मोशन स्टार्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, उस वक्त जो स्पीड होगी बॉल की वो मैक्सिमम होगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये ओरिजिन होता है, यानी कि ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे स्पीड भी जीरो और टाइम भी जीरो। लेकिन बॉल को थ्रो करते वक्त स्पीड मैक्सिमम है और फिर जाके किसी हाइट के ऊपर ये डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ जो है हमारा शुरू होगा किसी हाइट से, यहां से ग्राफ शुरू होगा और एट द एंड ग्राफ जो है उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि जीरो हो जाएगी किसी हाइट के ऊपर बॉल की। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर ये ग्राफ जब नीचे आएगा तो स्पीड ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड जो है वो बॉडी की जीरो हो गई है, बॉल की जो है वो जीरो हो गई है। अब टाइम लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम ऐसे है तो टाइम यहाँ पर जीरो नहीं होगा, टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली रहेगा। अब क्या होगा कि बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड उसी हिसाब से जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो जाएगी और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉल की जो वेलोसिटी जो स्टार्ट हुई थी वही जो है वो बॉल उसकी वेलोसिटी जो है या उसकी स्पीड जो है वो अटेन कर लेगी बॉल। तो उस वक्त भी जो है वो टाइम कुछ ना कुछ रहेगा। सो ये कंप्लीट जर्नी है मोशन ऑफ बॉल की, जब हम उसको थ्रो करते हैं और उसको हम इस तरह ग्राफ से रिप्रेजेंट कराते हैं, ये याद रखिएगा। अब आप आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड v with the distance s is represented by the graph। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के यहाँ पर बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं है बल्कि स्ट्रेट लाइन जो है वो मूव कर रही है और स्ट्रेट लाइन की कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स बॉडी जो है वो नॉन लिनियरली अपनी स्पीड को चेंज कर सकती है या फिर जो है वो अपनी स्पीड को चेंज करेगी। तो इसमें ये होता है कि जो फोर्स बॉडी के ऊपर लगती है इंस्टेंट नहीं होती, वो जो है वो चेंज होती रहती है। जब फोर्स चेंज होगी तो उस हिसाब से उसकी स्पीड भी उसको जो है वो उस स्पीड में भी इजाफा होगा या फिर स्पीड में कमी हो सकती है, स्पीड में इस तरह से वेरिएशन आएगा। जबकि मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टूडेंट्स कांस्टेंट उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की, इस वजह से उसकी जो स्पीड है वो लिनियरली चेंज होती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमसे स्पीड और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पूछा है, स्पीड टाइम ग्राफ का नहीं पूछा। तो यहाँ पर अगर हम चारों ग्राफ में देखें तो पहला ग्राफ है हमारे पास, ये स्टार्ट हो रहा है किसी जो है वो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई इसकी स्पीड है और ये स्ट्रेट लाइन में है। जबकि हमें यहाँ पर सवाल में बताया जा रहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट है। रेस्ट से स्टार्ट का मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है वो वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से या फिर जो है वो इनिशियल पॉइंट से, ओरिजिन से, और ये जो है वो इसका स्ट्रेट लाइन जो है ये है स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ है
पैरेलल इंक्लाइन टू डिस्टेंस एक्सिस। ये इंक्लाइन टू डिस्टेंस एक्सिस हमारे पास ये ग्राफ मौजूद है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास इक्वल वेलोसिटी है विद इक्वल डिस्टेंस के साथ साथ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो जवाब दुरुस्त है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर सवाल में जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो स्पीड होती है बॉडी की, वो टाइम के साथ साथ जो है वो इक्वल चेंज आता है उसमें। इक्वल टाइम में इक्वल जो है वो चेंज आता है स्पीड में, जब जाके जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जो डिस्टेंस कवर होता है वो भी इक्वल होता है, याद रखिएगा। तो इसमें हमें इस ग्राफ में यही बताया जा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल स्पीड चेंज हो रही हो, तो इट मींस के बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। जबकि सी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद जो है वो डिक्रीज हो रही है और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता। जबकि डी ग्राफ में भी देखें तो हम पहले क्या हो रहा है, पहले स्पीड बहुत कम स्लो बढ़ रही है, डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है, और फिर बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ रही है और डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम हो जा रहा है। और जब डिस्टेंस कम हो जाए इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर आ आ रही है, बॉडी रेस्ट के ऊपर आ सकती है, और ऐसी कंडीशन में कोई वेलोसिटी नहीं होती और यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस कि ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा, ऑप्शन बी ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी सवालात आपसे किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और आपसे जो है वो इसके बारे में पूछा जाएगा। ये ग्राफ जो है वो सवाल में दे दिया जाएगा और आपको जो है वो इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट भी हो सकता है सवाल में। ठीक है, स्टेटमेंट अब कुछ भी हो सकता है। यहां पर वो कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, और स्पीड जो है वो पहले ज्यादा हो रही है और जो है वो फिर कम हो रही है। तो इस तरह के जो है वो स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो जो है वो पहले क्या हो रहा है कि इनिशियली स्पीड इंक्रीज हुई है बहुत रैपिड, फिर उसके बाद स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, इट एक्सेलरेट इनिशियली, इट एक्सेलरेट इनिशियली, then it moves with uniform स्पीड। तो पहले ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, उसके बाद जो है वो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। और यूनिफॉर्म जब स्पीड हो जाए तो ऐसी कंडीशन में बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती। तो पहले एक्सेलरेशन आ रहा है, फिर ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है। ये स्टेटमेंट जो है वो इस तरह का आ सकता है, और भी दूसरे स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो आपने इस तरह से बनाना है। आपको ये ग्राफ दिया जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि ये आपके पास स्पीड है और ये टाइम है, और अब आप ये बताएं कि इसमें जो बॉडी है वो जो है वो क्या है। तो इसमें जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म स्पीड में जो है वो मूव कर रही है। हमें पता है एक ही स्पीड है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो इट मीन्स के यूनिफॉर्म स्पीड में जो है ये मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। और यही हमें ग्राफ देकर हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो बॉडी की मोशन है, ये आप बताएं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका मोशन कैसे बनेगा। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस ग्राफ का मोशन इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस और ये टाइम।
तो अब हम इसका मोशन जो है वो इस तरह से बनाएंगे, इसमें ऐसे। अब ये स्टूडेंट्स ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड का ऐसे बनेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो ये भी जो है वो सवाल आ सकता है। इसी तरह से कुछ और सवालात भी जो है वो आते हैं। एक सवाल जो है वो इस तरह भी जो है वो आपको दिया जा सकता है कि ये जो है वो आपके पास स्पीड है, और ये जो है वो पूरा कंप्लीट एक सर्किल है। इस सर्किल में अब बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ में सर्किल भी आ सकता है, और सर्किल में फिर जो आंसर होगा वो ये होगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर है। ऐसी कंडीशन में जब स्पीड टाइम ग्राफ में सर्किल बना हुआ आ जाए और पूछा जाए गाड़ी या बॉडी जो है उसका मोशन बताएं, आपके बॉडी का मोशन कैसा है, तो हम बताएंगे बॉडी रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि बॉडी जहां से चली है वो उसी पोजीशन पर आके जो है वो रुक जाती है। सर्किल का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बॉडी ने अपनी इनिशियल पोजीशन को रिटेन किया है। सो इट मींस दैट द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट के ऊपर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो बन सकते हैं, और बहुत सारे जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ आ सकते हैं। बस आपको जो है वो कंडीशन जो है वो पता होनी चाहिए, कंडीशन देख करके उसमें पूछा क्या गया है, उसमें खास तौर पे ग्राफ वाले सवाल में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।